कावड़ थोड़ी विशेष है। एक तरफ भगवान शिव शंकर हैं तो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं। पहले पढ़ाई भी चल रही है और दूसरा बाबा भोलेनाथ। भाई सनातन ही सत्य है। अगर आपको जानना है तो आप एक बार हरिद्वार आइए। ये तो सब अगर 100 आदमी 100 बात रहेगी। ये अपनी अपनी समझ है, वो उनकी सोच है। ये इन्होंने सोचा कि मुस्लिम का वोट तो लेना पड़ेगा और हिंदू तो कोई बोल ही नहीं सकता। मुस्लिम यादव का, तो हम भी एक फॉर्मूला बनाते हैं मुस्लिम का। तो बोल रहा है वो तो मुसलमान ही होगा। जातिवाद कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ी निशानियत होती है जाटव क्या कावड़ लेने नहीं जाता, हर कोई कावड़ लेने जाता है। ये अपना अपमान ही हुआ, सम्मान मिला है। सम्मान मिला है। मुल्ला ही हो सकते हैं और कौन हो सकते हैं। आस्था का कोई पैमाना नहीं होता है। यही वजह होती है कि जब भक्त एक भक्ति में कावड़ उठाता है तो वह भूल जाता है कि मुझे कितना परेशानी होगी, कितनी तकलीफें होंगी, कितने रोड़े आएंगे रास्ते में, लेकिन वो भक्ति में जाता है और बम बम भोले के जयकारे में जाता है। ये हर की पौड़ी है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ भक्त हैं। वह भक्त हैं कि जो यहाँ पर ना तो जाति पूछ करके आते हैं, न जाति दर्ज करके आते हैं, और उनकी सेवा में लगे सेवादार ना तो उन्हें जाति पूछ करके यहाँ सेवा करते हैं और ना है जाति बता करके यहाँ से कावड़ उठाई जाती है। और यही सनातन की महिमा है और उसकी तस्वीर आपको हर उस पग पर मिल जाएगी जो भोले की भक्ति में यहाँ से चल रहा है। आप जरा ये कावड़ देखिए, बातचीत करते हैं। एक तरफ आपको भगवान शिव का एक बड़ा सा झंडा मिल जाएगा, बाबा साहब का वो झंडा मिल जाएगा जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई कि आपको शिक्षा से क्या मिल सकता है। जी बम बम भोले। विजय बोलेगी। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल। हाँ जी। कहाँ से रहने वाले हैं? पनियाली से। पनियाली से। ये कहाँ पड़ता है? ये रुड़की के पास में पड़ता है। यहाँ से कितना किलोमीटर है आपका गाँव? होगा कम से कम 40 के आसपास। 40 के आसपास। तो आप क्या काम करते हैं? बस जी काम तो कुछ करते नहीं, पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 18 साल। 18 साल। कितना वेट है, वजन कितना है आपका? 45 किलो। 45 किलो। और आपने जो कावड़ उठाई है वो कितने किलो लीटर की है? 101 लीटर की। भक्ति में ही शक्ति है कहा जाता है, उसका परिणाम अपनी आंखों से देखिए। आपने इससे पहले कभी इतना वजन उठाया है? पहली बार है बोले। पहली बार? पहली बार। कैसे तय किया, कैसे सोचा कि मेरा वजन 45 किलो है और 101 लीटर की कावड़ लाऊंगा? बस जी अभी तक ऐसा कुछ ना सोचा, बस भोले बाबा मन में आएगी बात पे। भोले बाबा ने बुलाया हम आज गए। लेकिन दो झंडे, आपकी कावड़ थोड़ी विशेष है। एक तरफ भगवान शिव शंकर हैं तो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं। एक नंबर पे पहले पढ़ाई भी चल रही है और दूसरा बाबा भोलेनाथ के भी चल रही है। भी चल- देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, उन शिक्षक को ये मुंहतोड़ जवाब है कि एक तरफ भक्ति के लिए मेरे भोले शंकर हैं तो एक तरफ शिक्षा के लिए मेरे साथ प्रेरणा जो दायक हैं, वो प्रेरणा स्रोत हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि कावड़ लाने से अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा मिलता है, वो सब तो किसी के अलग अलग मानी के साथ। ये तो सब अगर 100 आदमी 100 बात रहेगी। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, हम अपने हिसाब से चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितिन शुक्ला और मैं हूँ लखीमपुर खीरी का। माहौल एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई सनातन ही सत्य है। अगर आपको जानना है तो आप एक बार हरिद्वार आइए, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज सनातन धर्म। सनातन यहाँ के कड़ कड़ में आपको विराजमान दिखेगा क्योंकि सनातन ही सत्य है। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावड़ हैं, वो कह रहे हैं कि कावड़ लाना पाखंड को और अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। एक बात बताइए ना, ये पहले ऐसे करके तिलक लगाते थे, ऐसे करके जाते जहाँ जहाँ भी जाते तिलक लगाते थे। अब ये इन्होंने सोचा कि मुस्लिम का वोट तो लेना पड़ेगा, अब उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें खुश करने के लिए। हम अगर इकट्ठे बन जाएंगे तो फिर ये तो वोट चला जाएगा अखिलेश यादव को, कहीं किसी दूसरी पार्टी को, बसपा को चला जाएगा। तो इन्हें सोचा हम भी कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि यही राजनीति शुरू कर देते हैं। अखिलेश यादव की यही लेगेसी रही है कि यम्बाई फार्मूला मुस्लिम यादव का, तो हम भी एक फार्मूला बनाते हैं चंपा मुस्लिम का, ये चलेगा बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि कावड़ यात्रा को या सनातन को कहीं ना कहीं बदनाम करने की एक साजिश हो रही है? जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि नहीं, उपद्रवी हैं, उपद्रव मचाते हैं, कावड़ी जो भी जाते हैं गाड़ियों में तोड़-फोड़ करते हैं, नशा करते हैं। ये देखो, जब हमारे कावड़िए निकलेंगे अगर आप छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। अगर आप उनके बीच में मांस का टुकड़ा ऐसे डाल दोगे, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे इनका मजाक बने, इनका धर्म नष्ट हो जाए, तो हम फिर छोड़ेंगे भी नहीं। सीधी बात है, हमारे धर्म को अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम पहले बात तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। क्या नाम है आपका? नवीन। कहाँ से रहने वाले हैं? सोनीपत की। कावड़ लेके आ रहे हैं आप? जी जल लेके आ रहे हैं अपने लिए। बाइक से लेके आए? हाँ जी। तो ये कौन सी कावड़ है आपकी? 17 में 17वीं कावड़ है? जी। पहले मैं कावड़ लेके आता था, अब की बार जल लेके आया हूँ। मैं घूमने के लिए चल रहा था अब की बार।
वैसे अपना जल लेके आया हूँ, वरना 17 बार आ लिया मैं यहाँ पे हरिद्वार में। लेकिन आपकी जो कावड़ है वो बाकी सब लोगों से अलग है। इसी की देन है, ये सब कुछ है। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा गया तो इसी के ज्ञान से ही हम चल रहे हैं। जी। जब वो ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कहाँ से चलेंगे? तभी तो भगवान को मानेंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें क्या पता भगवान क्या चीज़ है। आस्था की ये बात होती है ना ये। लेकिन एक नगीना सांसद है चंद्रशेखर रावड़, नाम सुना होगा आपने? जी जरूर सुना है। वो कह रहे हैं कि कावड़ लाना अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देना है। हाँ, सबकी अपनी अपनी समझ है, वो उनकी सोच है, कुछ हमारी सोच है। अपने जो दिल में मानते हैं, किसी का कुछ होता है तो तभी तो जाएंगे। ठीक है, बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए उसके कदमों में चल रहे हैं हम। भगवान को ही मानते हैं। जो लोग जाति का कार्ड खेल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, उसके सख्त खिलाफ हम। आप- जातिवाद कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। जातिवाद क्या, ये हमने बनाया खुद, भगवान ने नहीं बनाया, बाबा साहब ने नहीं बनाया। मिटाने की कोशिश की थी बाबा साहब ने, तो क्यों बना रहे हैं हम? पूरी यात्रा में आपके साथ कोई भेदभाव, छुआछूत हुआ? नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। हम इस बात को नहीं कह सकते कि हमारे साथ हुआ है। हम अच्छी तरह गए हैं, 11 तारीख को गए थे, आज वापसी कर रहे हैं। ठीक, हमारे साथ कोई ऐसा वो नहीं हुआ। आपको हजारों सेवा के शिविर मिले होंगे, उन्होंने सेवा भी आपकी की होगी। तो सेवा के भाव में कभी आपको पूछा गया आपकी जाति क्या है, आप कहाँ से आए? नहीं, किसी ने नहीं पूछा हमारे से। सम्मान मिला है, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं सभी को ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए। अपने अच्छे ढंग से जाओ, अपने धर्म पे चलो। खुद को क्या मानते हैं? एक सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं, हम सनातनी है, हिंदू जी चलते हैं। क्या सोच कर के आपने लगाया कि एक तरफ बजरंग बली हैं और एक तरफ बाबा साहब हैं? दोनों ही एक ही, दोनों ही बराबर है हमारे लिए तो। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो स्कूल जाता हूँ। क्या? स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं में। अभी कितनी उम्र होगी आप? मेरी हम्म, 15। 15 साल हो गए। तो आप अकेले हैं या आपके साथ और भी लोग हैं? पीछे छोड़ दिया सबको। पीछे छोड़ दिया। तो कितने लोग आप एक साथ निकले थे दिल्ली से? हम 5। 5 लोग निकले थे। हाँ, तो 5 कौन है आपके साथ पढ़ने वाले हैं या दोस्त थे, कौन है? दोस्त है, गली में रहते सारे। तो क्या सभी ने ऐसे ही बाबा साहब का झंडा लगाया हुआ है? मैंने और मेरे भाई ने पीछे रह रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो? वो 11वीं में। तो किससे बता के निकले थे? घर वालों ने क्या कहा था? घर वालों ने बोला था पहली बार है। पहली बार गए आप? हाँ, वाह। तो अब तक कितने किलोमीटर चले पैदल? हरी नीलकंठ से यहाँ। नीलकंठ से आप आए? हाँ, लगभग 150 किलोमीटर का सफर अब तक इन्होंने तय कर लिया, उससे ज्यादा भी। अच्छा, आपको लगता है कि ये अंधविश्वास या पाखंड है कावड़ लाना? कौन कह रहा? कोई नहीं है, नहीं तो तो क्या है? भक्ति है बस। जी, आपकी भावनाएं हैं। हाँ, मानते हैं, जो मानते हैं तो सब कुछ है, नहीं मानते तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो बस हम भक्ति है बस आगे लेने के लिए। जो हुड़दंगी हैं वही कावड़ लेने जाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, सब जो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। जो अपने मन, जो मन साफ है तो सब कुछ साफ है। कोई कहता है मेरी कावड़ खंडित हुई, किन्ने कर दी तो मैं उसको जान से मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गलत है वो। गलत है ये। बोले बाबा जब कह रहे हैं जब तेरी कावड़ नहीं लगेंगी तो खंडित हो जाएगी, तो उसमें क्या गलती है उस बेचारे की? जो तूने पाप करे तो, जो अलग अलग बंदे ने पाप करे तो खंडित हो गई। लेकिन जो लोग जरा सी बात पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कावड़ियों को बदनाम करने की, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें तो लोग हैं। मुल्ला ही हो सकते हैं और कौन हो सकते हैं बस। और हिंदू तो कोई बोल ही नहीं सकता, हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं बोल सकता, तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है। कोई नहीं बोल सकता हिंदू। अच्छा, आप खुद को क्या मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या मानते हैं? हम तो या हिंदू, बौद्ध? हम तो हिंदू हैं, जाट हैं, ठोक के कहते हैं जाट हैं। ना अंधविश्वास है, जी। ना अंधविश्वास को मानते हैं, जो है धर्म में वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हिंदू धर्म से अलग मानते हैं खुद को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाट अब क्या कावड़ लेने नहीं जाता? हर कोई कावड़ लेने जाता है। आपको कहीं पूरे इस भीड़ में आपको लाखों लोग मिले होंगे, कहीं भी आपको जाति पूछी गई? नहीं, कहीं आपको अछूत माना गया? कोई नहीं, कहीं आपका अपमान किया गया? किसी ने नहीं करा। इतना किसी के बस की है जो कोई अपमान करेगा कोई? अरे जाति का जहर वही घोलते हैं जिसके घर मन में कपाट होता है। हमारे मन में तो कपाट नहीं है। आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो सारे भाई हो, हिंदू सब भाई हो, हाँ। सारे एक मिल के चले बस।
भगवान के प्रति सम्मान है। हाँ हाँ। उन्हें क्या कहेंगे जो लोग जातियों में बांटना चाह रहे हैं, जात के जनगणना की बात कर रहे हैं, या फिर खुद को, जो जाटव समाज से कुछ लोग आते हैं जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं, वो खुद को हिंदुओं से अलग बता रहे हैं। सबको पाकिस्तान भेज जो बात है। हाँ। कावड़िया भोले के भक्त बिना किसी जाति के, बिना किसी अपने भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के यहाँ से कावड़ उठाते हैं केवल सनातनी होने के नाते। अगर आपको कुंभ का छोटा स्वरूप देखना है तो आज आपको हरिद्वार आना चाहिए, इस हर की पौड़ी आना चाहिए और समझना चाहिए कि सनातन आखिर क्या है और इसकी महिमा क्या है।